चाय भी पक रही है, आपको शेयर कर रही हूँ। ओट्स भी बन गए हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी डाली है, फ्लेक्स सीड ग्राइंड करके डाले हैं और शहद डाला है। हाँ, नाश्ता भी वही होता है जो डेली करते हैं हमने, कोई पराठे कोई ब्रगन कुछ नहीं सालन। किया। और फिर इबादत करके फिर सहरी, क्योंकि जल्दी उठे थे इसलिए सो गए। सो के उठे तो दिन चढ़ गया था, अब खाना तो बनाना नहीं था, नाश्ता तो करना नहीं था, ये वाले काम ख़त्म हैं। अब उठ गए थे, अब क्या करें, थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद लॉन में आ गई। लॉन में पूरा गंद नज़र आ रहा था, पूरा ही गंद नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें आज लॉन को ही साफ़ कर लेते हैं। माली तो कभी कभी आता है, हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता है, लेकिन लॉन में सफाई तो करनी पड़ती है और ख़ुद ही करते हैं, इसमें कोई आर नहीं है। झाड़ू लिया और इकट्ठे करने शुरू कर दी शाखें। हम मियाँ बीवी को ही गार्डनिंग, लॉन को साफ़ करना, उसको तरतीब देना शुरू से ही पसंद है। झाड़ू लगा के ये सारे गंद, सारी टहनियाँ मैंने जगह जगह ढेर किया। और उसके बाद अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल करे। कोई पता नहीं कि रोज़ा रखा है या नहीं रखा, ऐसी अल्लाह की तरफ से मदद हमें मिलती है। मेरी दुआ है अल्लाह ईमान, इज़्ज़त, वक़ार, रिज़्क़, सेहत, सुकून क़ल्ब और ज़िंदगी की ये खूबसूरतियाँ हम सबको अता करे, अपनी रहमत से हम सबको अता फ़रमाए। ये देखें, ये भी रोज़ा रख के लग पड़े हैं और गार्डनिंग कर रहे हैं, इनका भी शौक़ है और मैं भी साथ साथ कर रही हूँ। जो ये टहनियाँ फेंकी हैं अभी मैं उनको भी उठा दूँगी, लॉन को साफ़ कर रही हूँ, मैं भी झाड़ू लगा रही हूँ। अल्लाह हम सबको दी एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ रहने की तौफीक दे। दीन लड़ने के लिए नहीं, सीखने और अमल करने के लिए है। मेरी दुआ है कि ये रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुज़रे। रमज़ान बहस नहीं, इल्म हासिल करें, इखलास पैदा करें और अपनी नमाज को बेहतर बनाएं। बहस नहीं करें, रकातों की गिनती से ज़्यादा दिल की कैफियत अहम है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। काम करते करते जी दिन गुजर गया, अफ्तारी का टाइम आ गया। ये गाजर का हलवा बना रही हूँ, लेकिन इसमें खोया नहीं, दूध नहीं, बग़ैर दूध और खोए के, और बहुत लाइट सा हलवा बना रही हूँ। उसके लिए गाजरों को पहले पानी में हल्का सा उबाल लिया है, उबाल के अब मैंने निथार लिया है। निथारने के बाद अब इसको ऑयल में मैंने करना है। मैं यही कह रही थी कि ये रमज़ान बहुत खुशियों से गुजारें, भरपूर गुजारें। पता नहीं अगला नसीब होना है कि नहीं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगले लम्हे बात करना भी नसीब ना हो। लिहाजा जिस हद तक और जैसे भी मुमकिन हो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें। चल ना सकें तो ख़ुद को घसीटते रहें, भले पा लेते हैं वहीं जम जाएं। मगर अपने गुमान को अल्लाह से नाउम्मीद ना होने दें, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई शय नहीं है। जी, ये देखें बादाम उबल रहे हैं और मैंने इलायचियों को कूट के ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसमें ऑयल को किया, उसमें कूटी हुई इलायचियाँ डाली जो मैं पीछे दिखा चुकी हूँ। उस थोड़ी सी इलायचियों को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई होने दें। इलायचियों को कूटा है जो मैं पीछे दिखा रही थी, और उसको इलायचियों को थोड़ा सा होने दें और इसमें गाजरें डाल दें। गाजरें ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी और डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट बनाना है हलवा और बड़ा मज़े का बनता है ये। इसमें ऑयल में गाजरें फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसमें 2 सर्विंग स्पून सूजी के मैंने डाले हैं, सूजी, और फिर आगे इसमें अंडा भी डलेगा। गाजरें आधा किलो हैं, लेकिन बड़ा ही लाइट सा डले होगा और खाने में भी बड़ा लजीज होगा। ये मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ। हलवा तो पक ही रहा है, साथ साथ कुछ बातें भी कर लें। हाँ जी, अक्सर लोग इबादत को सिर्फ मस्जिद, जाए नमाज, तस्बीह और मखसूस औकात तक महदूद समझते हैं। हालांकि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो ज़िंदगी कि हर लम्हे को इबादत में बदलने का रास्ता दिखाता है। अगर नीयत दुरुस्त हो, तरीक़ा दुरुस्त हो और दिल में अल्लाह की रज़ा हो तो घर के अंदर की आम सी मसरूफियात भी इबादत बन जाती। घर वो जगह है जहाँ इंसान का असल किरदार सामने आता है। बाहर की शराफत, दिखावा
بھی ہو سکتی ہے، مگر گھر کے اندر اخلاق، صبر، برداشت اور محبت ہی اصل پیمانے ہیں۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی حقیقت میں اچھا انسان ہے۔ جی، اب میں نے دال چڑھائی ہے۔ مجھے رمضان میں دال چاول کا بڑا مزہ آتا ہے، اور دال کے لیے یہ چیزیں ڈلیں گی اس میں: پیاز، لہسن، ادرک، یہ پیلا پیلا کچی ہلدی ہے، ٹماٹر ہے، اور ہری مرچیں کاٹ کے رکھی ہیں۔ یہ میں سب کچھ پہلے دال کو پریشر کوکر میں ڈال کے، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے، تو یہ ساری چیزیں ڈال کے پریشر کوکر کو آگ پہ رکھ دوں گی دال پکانے کے لیے۔ دال کے ساتھ مجھے چاول بنانے ہیں، بوائلڈ رائس، سادے بوائلڈ رائس دال کے ساتھ مجھے بنانے ہیں، اور جلدی سے وہ تو بن جائیں گے، لیکن افطاری سے پہلے یہ مجھے سارے کام کرنے ہیں افطاری بنانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اب اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان بیوی سے نرمی سے بات کرنا، بچوں کو محبت دینا، والدین کی خدمت کرنا، رزق حلال کمانا، اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عام سا گھریلو عمل اگر محبت اور نیت ثواب کے ساتھ ہو تو کتنا بڑا اجر ہے۔ گھریلو زندگی اس وقت عبادت بنتی ہے جب دل میں شکایت کم اور شکر زیادہ ہو، غصہ کم اور معافی زیادہ ہو، حکم چلانا کم ہو اور خدمت کا جذبہ زیادہ ہو۔ باتیں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، پکوڑے بھی تلے گئے، افطاری کے لیے گاجر کا حلوہ بھی بن گیا، دال بھی بن گئی، بوائلڈ رائس بھی رکھ دیے، بوائلڈ فروٹ چاٹ ہو گئی، دہی پھلکیاں ہو گئیں، اذان ہو گئی، روزہ کھل گیا۔ آپ بھی افطاری کر لیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔